हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे स्टूडेंट को मिलाना चाहता हूं जिनसे आपको सबको बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा और सच में उनकी जो कामयाबी है मैं उनको सल्यूट करता हूं। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ उनका जो रिजल्ट है शेयर करने वाला हूं। उन्होंने फिजिकली चैलेंज होते हुए भी नेट को क्लियर किया है, ये उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। उनको सबसे पहले मैं आपको उनके साथ इंट्रोड्यूस कराता हूं। ये हमारे साथ हैं प्रिया शर्मा। प्रिया शर्मा जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, थैंक यू। इससे पहले मैं थैंक यू सर। आगे बात करूं, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं, ये बोलने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है क्योंकि फिजिकली उतने ज्यादा सक्षम नहीं है, तो थोड़ा सा बातचीत करने में मुश्किल होगी। आप लोग इनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इनकी जो स्टोरी है बहुत ही मोटिवेशनल है। इनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है प्रिया जी, आपने फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट को दिया था और पहले ही बार नेट को क्वालिफाई कर लिया। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, थैंक यू और सो मच। प्रिया, जैसे मैंने आपके साथ बात की है, काफी समय से मैं आपके साथ बात भी कर रहा हूँ। आपको लिखने में भी और बोलने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है? तो हाँ, आप मुझे दिक्कत है। हाँ, तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपको मतलब आपकी बैकग्राउंड क्या है और आपने क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ से पढ़ाई की थी, यदि आप बता सकें तो। जी सर, मैंने घर से पढ़ाई की थी। मैं स्कूल भी रह गई, कॉलेज भी रह गई। सारी पढ़ाई आपने घर पे बैठ के की है? अरे बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, घर से की है। मैं अपने स्टूडेंट को ये कि बता देना चाहता हूँ कि देखिए, हम स्कूल कॉलेजेस में बैठ के पढ़ाई करते हैं फिर भी नेट क्वालिफाई नहीं होता है। ये बच्चे की बहुत बड़ी कामयाबी है प्रिया की कि इन्होंने घर पे बैठ के पूरी तैयारी की है। और इनसे हम और भी बात करेंगे कि इन्होंने तैयारी अपनी कैसे की है और कौन कौन सी बुक्स को पढ़ते थे। ठीक है प्रिया, आप थोड़ा सा हमें ये बताएं कि आप जैसे अभी फिजिकली थोड़े से आप उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, फिर भी आपने तैयारी की, आपने पढ़ाई भी अपनी पूरी की। आपकी पढ़ाई में आपको कौन-कौन हेल्प करता था? आपके मम्मा करते थे या फिर आपके भाई-बहन या दोस्त आपके कितनी हेल्प करते थे आपकी? दीदी दीदी मेरे टीचर्स मेरी हेल्प करते थे। आपके टीचर्स ने काफी अच्छे बहुत हेल्प। टीचर, ठीक है, बहुत हेल्प किए सर, बहुत ज्यादा हेल्प किए। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। मुझे कुछ भी मेरे टीचर की वजह से और मेरी फैमिली में भी बहुत लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया है। हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मम्मी पापा इतने पढ़े लिखे नहीं है पर फिर भी उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है कि बेटा पढ़, ओके, सब बहुत तेरे बढ़िया। साथ है, तू पढ़। ओके, आपके फैमिली में भी बहुत लोग, भैया भाभी, जी, जी, जी। जैसे सबने आपने मेरी बहुत हेल्प की। जैसे आपने बताया कि आपके मम्मी-पापा भी पढ़े-लिखे नहीं हैं, आपने फिर भी बहुत मेहनत करके नेट क्वालीफाई किया क्योंकि हाँ, हिस्ट्री से नेट को क्वालीफाई करना बहुत बड़ी बात होती है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे जिनके हाथ-पैर भगवान ने सब कुछ सलामत दिया है, वो भी 5-5 7-7 अटेम्प्ट लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी नेट क्वालीफाई नहीं होता उनका। इन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में नेट को क्वालीफाई किया, ये बहुत बड़ी बात है। बेटा, आप ये बताना कि आपने पेपर 1 के लिए कौन-सी बुक पढ़ते थे? क्योंकि पेपर 1 बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उससे सर मैंने केवीएस मैदान पढ़ी है। ओके, आप केवीएस मैदान। केवीएस मदान की बुक पढ़ते थे। क्या उसके लिए आपने किसी चैनल को फॉलो किया था या फिर आप किसी टीचर से उसकी कोचिंग ले रहे थे पेपर 1 के लिए? क्योंकि उसमें 10 सेक्शन होते हैं। मैं तो बस यूट्यूब पे देखा था, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए बोला तो फिर मुझे लगा कि शायद ये अच्छी हो सकती, तो मैं ले आई। ओके, मैं यूट्यूब पे देखती थी तो ये कि बुक्स के बारे में तो कई लोग बोलते थे भाई केवीएस मैदान अच्छी बुक है। जी, जी। तो मतलब अच्छा बेटा, आपने सर आसपास नेट के बारे में बताने वाला नहीं था मुझे कोई, ठीक है, क्योंकि नेट ही बहुत बताता कि मैं नेट करने वाली हमारी फैमिली में भी हूँ। मैं पहली उसी दिन नेट किया है। बहुत बढ़िया, बहुत आज तक बढ़िया। हमारी फैमिली में किसी ने देखिए तो सर किसी ने गाइडेंस वाली बात थी कि बुक्स के लिए मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिला था कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। ये सब मैंने यूट्यूब पे देख देख के किया था। सारा सारा कंटेंट आपने यूट्यूब से ही कलेक्ट किया और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तैयारी की आपने। और आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मैंने आपकी आंसर शीट है वो भी देखी है, आपका रिजल्ट की शीट देखी है। आपने बहुत अच्छे हाँ, परसेंटाइल के साथ नेट को क्वालिफाई किया है। जी सर। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? और और जहाँ तक मुझे लगता है, आप मुझे ये बताइए कि आपने जैसे घर पे ही सारी तैयारी की थी,
तो घर पे हाँ और क्या-क्या चीज़ की आपने हेल्प ली? केवल यूट्यूब से पढ़ते थे या फिर कोई बुक्स भी ऐसी थी, या जैसे आपने मुझे बताया कि आप प्रॉपर्ली लिख नहीं सकते हैं, ठीक है? तो हाँ। आपने उसके लिए क्या किया? कैसे आपने मेंटेन किया अपनी तैयारी को? क्या नोट्स भी बनाए थे या फिर आप ऐसे हाँ, सुन के ही सारा कुछ कर रही थी? नोट्स बनाए थे, मैंने थोड़ी बहुत बनाए थे, ज्यादा भी नहीं बना पाई थी। पर कुछ टॉपिक जैसे युद्ध वगैरह कब हुए, जैसे कौन सी संधि कब हुई, कौन सी किताब किसने लिखी, ये सब चीजें मैं तो थोड़ा थोड़ा लिखती थी। बाकी ज्यादा तो मैं नहीं लिख पाई। कुछ मेन मेन टॉपिक मैंने लिखे थे बस, अच्छा, इससे जैसे ज्यादा मैं नहीं लिख पाई। पेपर 1 में ना 10 सेक्शन होते हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं। उनमें से आपको कौन-सा ऐसा सेक्शन था जो आपको डिफिकल्ट लगता था, जिसको करने के लिए आपने यूट्यूब से काफ़ी हेल्प ली? डाटा इंटरप्रिटेशन मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता था। अच्छा, डाटा इंटरप्रिटेशन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता था। मैंने देखा आपका रिजल्ट, आपके 26 क्वेश्चन सही हैं शायद पेपर 1 में, बहुत अच्छे मार्क्स आपके हैं, है ना? तो आप मुझे ये बताइए कि पेपर 2 जैसे हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, वो सारे बच्चों के लिए करना बहुत मुश्किल होता है। पेपर 1 तो हो जाता है, लेकिन पेपर 2 के लिए आपने कौन-सी बुक को फ़ॉलो किया था? मेरे पास कोई बहुत ज्यादा अच्छी बुक्स नहीं थी, फिलहाल मेरे महेश कुमार बनवाल की बुक आती है जिसमें पूरा 6 to 12 का पूरा कोर्स आता है। तो जी, मैंने जी। वो पढ़ी थी, लेकिन किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो सारी कंपटीशन की थी, तो मैंने वही पढ़ी थी बस। अच्छा, एक आपने और महेश उसके अलावा महेश कुमार बर्नवाल की बुक महेश जो कुमार। एनसीईआरटी बेस्ड है, उसको आपने फ़ॉलो किया था, और कोई बुक्स जो हाँ, आप पढ़ते थे? हमारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि आपने ऐसी बुक्स और मैंने किरण कौन-सी पढ़ी है जिससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए आपके? मैंने किरण पब्लिकेशन पढ़ी। उसके 1 मंथ पहले एक और बुक आती है नेट के एग्जाम के, एक महीने पहले मैंने वो लिखी थी। किरण मुझे कोई पब्लिकेशन बता से दे। भी आपने बहुत कुछ, ठीक है, अरिहंत अरिहंत ठीक है। अच्छा बेटा, आप मुझे एक छोटा-सा ये बताना कि ये अरिहंत अरिहंत पब्लिकेशन की अच्छा, 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 ठीक है। बेटा, की थी मैं एग्जाम के 1 महीने पहले। जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का बड़ा रोल रहता है एग्ज़ाम में, तो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे हाँ सर, पीवाईक्यू उसके लिए कहते हैं, उसके लिए कौन-सी बुक्स को फ़ॉलो किया था? सर यही थी, किरण वाली थी, किरण पब्लिकेशन की किरण आती है प इसकी भी। किरण पब्लिकेशन की बुक थी, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, उसके तो सारी क्लास 10 के सारे पेपर थे। अच्छा बेटा, एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे पढ़ाई करते समय ये बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत लंबा समय भी लग जाता है इसको पढ़ते-पढ़ते, तो आपका कई बार मन भी नहीं करता पढ़ाई करने के लिए, तो उसके लिए आप क्या करते थे? दोबारा से पढ़ने के नहीं लिए सर, किताब ऐसे तक तो आना, उसके लिए आपने कभी मोटिवेशन कहाँ से मिलता था आपको? सर मैं खुद ही मेरा मोटिवेशन हूँ। मैं खुद ही पढ़ती थी, क्योंकि मैं एक चाह थी कि मुझे नेट करना है, मुझे बहुत नेट बढ़िया। पीएचडी करनी है, नेट करके मुझे पीएचडी करनी है। ये मन में एक जिद थी कि नहीं, मुझे नेट करना है। जी, जी, बहुत तो बढ़िया। बस इस चीज से मोटिवेट होने, वो मैं खुद ही मोटिवेट हो जाती थी खुद से। आपने खुद से यही मोटिवेट किया कि आपने नेट करना है, एक जुनून अपने दिमाग में बना के रख लिया। भी देखिए, यही होता है कि जब हाँ, तक आपके पास वो जुनून है, आप यदि एक किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, शिद्दत के साथ यदि आप उसके पीछे लग जाते हैं, तो फिर ऐसे स्टूडेंट सामने आते हैं जो खुद से ही अपने आप को मोटिवेट करते हैं और इतने अच्छे रिज़ल्ट के साथ अपने आगे हाँ, ड्रीम को सक्सेस होने के लिए आगे लेके चलते हैं। तो प्रिया, आप मुझे ये बताइए, थोड़ा-सा मैं आपको पर्सनली पूछना चाहता हूँ, जैसे नोट्स भी बनाते हैं बच्चे बहुत, हम भी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप नोट्स बना लीजिए। तो आपने कैसे कोई नोट बनाने का कुछ ऐसा किया था, या फिर कोई ऐसा पोर्टल यूज़ करते थे जिससे आपको आसानी से सुन जाता था, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी? ऐसी क्या चीज़ यूज़ करते थे आप? नहीं सर, मैं तो बस बुक्स में देखती थी, मुझे कुछ मेन मेन टॉपिक दिखते थे, वो मैं उतार लेती थी। कुछ मैं गूगल पे से ले लेती थी, गूगल सर्च कर लेती थी कि ओके। जैसे बुक्स के नाम है, तो बुक्स के नाम गूगल गूगल पे डाल दिए, तो वो सारे आ गए, बस चार सबका कॉपी पे डाल ली। आपने कभी कोई मॉक ऐसे टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन की थी? जैसे अभी ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी क्लासेस चलती है जहाँ से मॉक टेस्ट वगैरह लगाने पड़ते हैं, बच्चे लगाते भी हैं। कई टीचर ऐसे हैं जो सजेस्ट भी करते सर हैं कि आप ये मैं वाले। रियलिटी बताऊं, सर मैं रियलिटी बताऊं, मुझे नेट करना था, इतना ही मुझे पता था। अच्छा, नेट बहुत बढ़िया। कैसे करना, ये मुझे नहीं पता था। अच्छा, नेट तो करना सर यही पता था।
ठीक है। नेट कैसे करना है ये नहीं पता था मुझे। अच्छा प्रिया, एक छोटा-सा और मैं क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ कि अभी आपको भी पता है कि जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो आप जब कंप्यूटर पे गए थे, वहाँ पर जाके पहली बार एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया था, तो आपको कौन सी दिक्कत ऐसी क्या आई थी कि आपको लगता था कि आप कर लोगे? आपने या पहले भी प्रैक्टिस की थी भी कंप्यूटर पे आप उसको अटेम्प्ट कर सकते थे? ऐसी कोई दिक्कत नहीं पहले सर, मैं राइटर लेती हूँ सर। पहली बार गए थे? सर मैं राइटर लेती हूँ मैं तो स्क्राइब जाता है एक, अच्छा, 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 अच्छा। वो राइटर करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जितनी लेकिन सर अच्छे कंप्यूटर तो मुझे नहीं करती। अच्छा ट्राई करते थे आप, पहले प्रैक्टिस की थी आपने, ठीक है ना? बहुत अच्छा। मैं तो राइटर लेती थी तो राइटर लेके जाती थी मैं अपने साथ। अच्छा प्रिया, मुझे ये एक बताना, राइटर रहता है। जहाँ तक मुझे याद है आपने मुझे मैसेज किया था कि सर मेरा रिजल्ट देखकर बताना। मैंने भी आपका रिजल्ट देखा था, आपका जब आंसर की आया था उस समय भी आपके आंसर की को मैंने सारे क्वेश्चंस को मिला करके आपको रिजल्ट भी भेजा था कि आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो जब आपने रिजल्ट खुद देखा, हाँ जहाँ तक मुझे याद है कि आपने जब क्वेश्चन आपने अपना रिजल्ट मुझे खुद भेजा था, तो आपने जब पहली बार रिजल्ट देखा कि आपका जेआरएफ नहीं हुआ लेकिन नेट क्वालिफाई हो गया, तो आपको कैसा महसूस हुआ? कितनी खुशी हुई थी उस समय? सर, मुझे बहुत 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 ज्यादा खुशी हुई थी क्योंकि मेरे लिए नेट करना भी बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे मेरा जेआरएफ कितना नहीं था, क्योंकि मुझे पता था भाई जेआरएफ बनने के लिए तो बात कर लेंगे पर नेट होना चाहिए। नेट हो जाएगा मैं फिर बहुत खुश हो जाऊंगी। ठीक है। लेकिन मेरा नेट हो जाए तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अच्छा, बहुत बढ़िया। और मुझे भी पता आपकी खुशी आपकी बातों से अभी लग रही है कि आपने बहुत बड़ा काम किया और नेट को पहली बार क्वालीफाई करना कोई आसान काम नहीं होता है, ठीक है? हाँ तो सर। अभी प्रिया आप नेट क्वालीफाई होने के आपकी बाद फैमिली में अभी प्रिया आपका नेट क्वालीफाई हो गया, आगे आपका क्या ड्रीम है? आप क्या जीवन में आगे क्या करना चाहते हो? मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। पीएचडी करके, ठीक है। आपका मुझे आपने बताया था एक बार कि आपका ड्रीम है कि आप पीएचडी करके अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं, डॉक्टर प्रिया लगाना चाहते हो। डॉक्टर लगाना चाहती हूँ। है ना? ये ये बात बहुत सही बड़ी है। बात है। ये काम हम भी भगवान से दुआ करते हैं कि आप इसी तरह मेहनत करते रहें और आपको आपके नाम के आगे डॉक्टर मिले लगे और समाज में हाँ, आपको बहुत सारी इज़्ज़त मिले, और समाज में आप सर बहुत अच्छे तरक्की करें, है ना? मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, मेरा नेट कर भी करने में तो सबसे बड़ी जो हेल्थी वो आपकी वीडियो की थी सर। अच्छा, अच्छा। हमारे मैंने चैनल से भी आपकी आपको वीडियो फॉलो करी थी। हमारे चैनल से हाँ आपको काफ़ी तो हेल्प सर मिली है, आपकी ठीक वीडियो है। बहुत ज्यादा मिली सर मुझे। मुझे मेरी बुक से रिविलेज थी मुझे आपके आपकी वीडियो देखकर मिली थी। ठीक है, ठीक है। क्या मुझे तो समझ में आ गया कि कैसे पैटर्न आता है। बहुत बढ़िया। देखिए, हम अपने स्टूडेंट्स को ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर जितनी भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के एनालाइज़ करके वीडियोज़ डाली थी, उनसे इस बच्चे ने काफ़ी कुछ सीखा है। और आप भी यदि कुछ आगे और सीखना चाहते हाँ हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़रूर देखा करिए और लाइक और शेयर भी किया कीजिए। तो प्रिया, आपसे मैं एक पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो आपके पेरेंट्स आपके रिज़ल्ट के जी बाद सर। सभी कितने खुश थे? जब आपको पता चला कि आपकी मम्मा को, पापा को पता चला कि आपका नेट क्वालीफाई हो गया है, सभी बहुत मेरे खुश थे? मम्मी पापा बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे मेरे मम्मी पापा। सर आसपास के लोग भी बहुत खुश थे, कॉलोनी में जिसको भी पता चला सर ने मुझे बहुत बधाई दी, बेटा तूने बहुत अच्छे काम किए, बहुत बड़ा काम किया तूने, शाबाश शाबाश। आज तो पूरी कॉलोनी में मुझे जहाँ चलते लोग मुझे शाबाश बोलते गए, वेरी गुड शाबाश। तो सर बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा, "हाँ, मैंने कुछ तो किया है।" बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा। हमें सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई है क्योंकि मैं मेरा आप फ़ेवरेट स्टूडेंट हैं। जहाँ तक मेरी आपसे बहुत बार पहले भी बात हो चुकी है, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, आप पास हो रहे हो। मुझे बहुत खुशी हुई थी इस बात की। तो भगवान करे आप आगे भी बहुत मेहनत करो, आप डॉक्टर लगे आपके नाम के आगे और आप पीएचडी करो और उसके बाद आपकी फिर से हम इंटरव्यू करेंगे और हम फिर से अपने चैनल पर ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है? तो प्रिया, आपने जी हमारे चैनल पर आए हो, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जाते समय आप हमारे स्टूडेंट्स को और क्या मैसेज देना चाहते हैं कि यदि नेट को क्वालीफाई करना चाहिए तो क्या करना होगा हम सबको? सर मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं अभी जब मेहनत करते रहो ओके, कि ये बात सोचो मेरा हमारे पास टाइम कम है, पर बुक्स तो अच्छी रही है,
ये ऐसी बातें नहीं आनी सबके मन में। आपके पास जितना जितना टाइम है जो है, आप उतने में बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है। ये नेगेटिव थॉट को अपने हॉबी मत होने दो। ठीक है। हमेशा अपने सपने पूरे करते रहो। और बाकी बिल्कुल, दिक्कतें तो सब सबके साथ होती है। बिल्कुल, मेरी जितनी दिक्कतें तो क्या होगी किसी के साथ। बिल्कुल, 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 सही कहा आपने। मेरा तो मेरा तो हर दिन एक दिक्कत है। बिल्कुल, फिर भी सही। मैं फिर भी मैं खुश रहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से। सही कहा आई एम आपने। हैप्पी। जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जब बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा स्टूडेंट जो फिज़िकली अपने आप को उतना सक्षम नहीं है कि जैसे बाकी आम लोग हम सब होते हैं, फिर भी उसका हौसला देखिए कितनी हौसले के साथ वो खुद कह रही हैं कि कभी भी स्किप मत कीजिए जीवन में, क्योंकि मुश्किल तो होती रहती है और वो खुद भी ये भी बता रही हैं कि उसके उससे ज़्यादा तो मुश्किल शायद ही किसी और को फेस करनी मुझे लगता है कि पड़ी होगी। फिर भी उन्होंने अपना इतना अच्छा रिज़ल्ट दिया है। तो प्रिया आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप इसी प्रकार तरक्की करें और जीवन में बहुत आगे जाएँ। यही हमारी शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे जी सर। साथ बहुत ही अच्छे स्टूडेंट प्रिया शर्मा जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में नेट को क्वालीफाई किया है। तो आप इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर करिए। यदि आपने नेट क्वालीफाई किया है या जेआरएफ किया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में अपने बारे में लिखिए। तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, नीचे हम कमेंट सेक्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।